state of mind. Still my eyes go drip, drop, drip, drop, drip, drop. Trying to find the other side while the sky is going drip, drop, drip, drop. Love has a fee. The deadest piling up, it seems. No guarantees. We'll see if it's meant to be. I beg of you, please not today. The sun's finally out. I just wanna play. हे एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और हम अब शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी सामान हम इस घर से दूसरे घर में ले जाने वाले हैं। खाना बनाने का सारा सामान पैक हो चुका है। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है ताकि हम लोगों में काम करने की थोड़ी स्ट्रेंथ रहे। Ivan, do you want pizza? ओडिन को लगा था ये नॉर्मल मार्गरीटा पिज़्ज़ा है, लेकिन ये ब्लू चीज़ वाला पिज़्ज़ा निकला तो इसका टेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इवान तो नहीं खा पाया, बट ओडिन और हम लोग खा के काम में लगे। ओडिन को ये टीवी निकाल के ले जाना है। Don't touch Ivan. Stay far. ये टीवी हमने खुद ही इंस्टॉल किया था, वो भी गत्ते की दीवार पे, तो ये रियल दीवार भी नहीं है, पर इसको निकालने में बड़ी मुश्किल आ रही है। आज रात को ही ओडिन ये टीवी नए घर पे लेके जाने वाला है और फिर वापस यहाँ पे आने वाला है। और ओडिन के भैया देखो हमेशा सबसे भारी चीज़ उठा के लेके जाते हैं। वैसे तो वो यहाँ काम से आए हैं, बट हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। The next day. तो ओडिन की कॉफ़ी मशीन सारी पैक हो चुकी है, इसलिए वो कॉफ़ी को गैस पे रोस्ट कर रहा है। मेरी भी एक ही कढ़ाई थी जो पैक नहीं हुई थी, वो मैंने ओडिन को दे दी और वो बोल रहा था कि दिखाओ लोगों को कैसे रोस्ट करते हैं। और देखो इवान को मैंने गेहूं दे दिया है कुछ खेलने के लिए। ये गेहूं मैंने 2 साल पहले लिया था व्हीट ग्रास उगाने के लिए, बट जगह ना होने की वजह से कभी उगाया ही नहीं। देखो आप, इतनी गंदगी फैल जाती है जब कॉफ़ी को रोस्ट करते हैं, क्योंकि उसका छिलका निकल के हर जगह बिखर जाता है। इसलिए इसके लिए ना प्रॉपर रोस्टिंग मशीन आती है जिसमें छिलका फैलता नहीं है, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में होता है, एकदम इवनली रोस्ट हो जाती है। बट ऐसे गैस पे करो ना तो कंटिन्यूसली उसको हिलाना पड़ता है ताकि कुछ डार्क और कुछ लाइट ना रहे। तो गाइस ये है हमारी बालकनी। एक बालकनी, हमारे यहाँ 2 बालकनी है, एक ये वाली और एक उस साइड है, और दोनों कनेक्टेड है एक ब्रिज से यहाँ पे। तो यहाँ पे ओडिन पौधे वगैरह रखते हैं। अभी थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि हमारा शिफ्टिंग का टाइम चल रहा है। और ओडिन ने जो यहाँ पे कॉफ़ी का ऑफिस बनाया था, जहाँ पे उसकी कॉफ़ी मशीन्स वगैरह पड़ी थी, वो सब कल हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। तो खाली हो चुका है काफ़ी ये रूम। थोड़ा बहुत सामान बचा है, वो भी लेके चले जाएंगे आज। और आज बारिश हो गई। थैंकफुली हमने अपना पैक किया हुआ सामान ढक के रखा था यहाँ बालकनी में, तो बच गया। और यहाँ देखो वॉशिंग एरिया जो हमारा था, छोटा सा रूम बाहर, उसको भी हमने काफ़ी खाली कर दिया है। वॉशिंग मशीन तो हम यहाँ छोड़ के ही जा रहे हैं, और खूब सारे डिटर्जेंट्स वगैरह हम लेके जा चुके हैं, पैक कर दिया है हमने। ये जो डब्बे यहाँ पड़े हुए हैं लगभग खाली हो चुके हैं, इसलिए हम इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। और जो ओडिन के कैंपिंग सप्लाईज यहाँ पे पड़े रहते थे, वो सब भी हमने खाली कर दिए हैं। अब आपको ऊपर का दिखा देती हूँ फ्लोर। सारा सामान हमने पहले ऊपर ही लाके पैक करके रखा था, बहुत सारे बोरे वगैरह, वो सब हमने खाली कर दिए। देखो हे एवरीबॉडी, थकान लग रही होगी आपको शक्ल से। एक्चुअली कुछ भी स्किन केयर का या किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि पैकिंग हमारी चल रही है और अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है पैकिंग। बड़ा बड़ा सामान कुछ बचा है, जैसे टेबल्स और फ्रिज वगैरह, वो ओडिन है ना आज ट्रक से भिजवाएगा। लेकिन मैं और इवान हम लोग पहले चले जाएंगे। थोड़ी सफाई करनी है मुझे फर्स्ट फ्लोर की, जहाँ पे हम रहने वाले हैं शुरू में, और जो बेसमेंट के फ्लोर्स है ना वो बाद में साफ करेंगे। बहुत बड़ा एरिया है उसका, तो अभी टाइम तो लगेगा बहुत। तो अभी जाके मैं थोड़ी फंगस की जो स्मेल थी ना वो मुझे खत्म करनी है। मिल्ड्यू की स्मेल थी, उसमें मैं विनेगर लेके जा रही हूँ, बहुत सारी चीजें लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा ब्लीच, विनेगर, बेकिंग सोडा वगैरह, स्मेल खत्म करने के लिए। अभी निकलेंगे थोड़े टाइम में। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने, थोड़ा बहुत झाड़ू मार रही थी, इवान के सॉक्स कलेक्ट कर रही थी। इतने सॉक्स इसके ना बिस्तर के नीचे कहाँ पे रह गए। जोड़ी में से एक ही मिलता है हमेशा और वो पहन ही नहीं पाता। बस अभी मैंने सोचा आपको अपडेट कर देती हूँ इससे पहले कि हम लोग निकले यहाँ से। मुंह वूह धो के अभी थोड़ा सा मैं निकलने वाली हूँ। थोड़े बहुत हमारे कपड़े यहाँ पे जो बचे हुए हैं, हमने ठंड के रखे थे कुछ दिन पहनने के लिए, उसको हम इन खाली सूटकेसेस में डालने वाले हैं। मैं ये बैग लेके जाऊंगी। कैमरा वगैरह मैंने रख लिया है। ये सॉक्स भी मैंने मंगा लिए थे, आज आ गए।
पहली बार मैंने मंगाए हैं इतने मोटे सॉक्स। यहाँ पे लोग पहनते हैं कुछ कुछ। ओडिन का तो पतले में ही चल जाता है, उसके पैर गर्म रहते हैं, लेकिन मेरे ठंडे पड़ जाते हैं। ये देखो आप, अंदर से ये थोड़ा कुछ ऐसे फ्लफी सा कुछ है इसमें, तो बहुत ही वार्म है। नहीं तो मैं ना 2-2 सॉक्स एक साथ पहन रही थी एक पैर में, तो अभी मेरा एक ही सॉक्स से काम चल जाएगा। 3 शेड थे, बेज था, ब्राउन था और ये क्रीम। देखो आप, तो ऐसे मैंने पहन लिया इनर वेयर के ऊपर। कितने अच्छे है देखो, और इतने सॉफ्ट, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सॉक्स पहना भी है मैंने। बाय द वे मेरा ना पैर का साइज 9 है। आई थिंक 40 नंबर का शू आता है मुझे यहाँ के हिसाब से, यूरोपियन हिसाब से। तो जायंट पैर है मेरे, आदमियों के जैसे। ये कुछ बचा कुचा सामान अभी कार से लेके जाएंगे हम लोग। फैन है, कारपेट्स हैं, एक बड़ा जापानीज कारपेट भी है, और ये रजाइयाँ हैं कुछ सील पैक करके जो मैंने रखी थी। क्या हाल हो रहा है घर का देखो। अभी तो यहाँ से निकल जाएंगे तो ये चुभेगा नहीं गंदगी मुझे इतनी। मेरी पेंटिंग और कैनवसेस एम्प्टी वाले लेके जा रहे हैं अभी। गैस खत्म हो गई है, तो हम यहाँ पे अभी खाना भी नहीं बना सकते हैं। और इवान को बड़े मोटे कपड़े पहना दिए मैंने, इसलिए ऐसा मोटा लग रहा है वो, लेकिन है नहीं इवान मोटा, पतला ही है बहुत। ये है ना बाल्टी मैं लेके जा रही हूँ क्लीनिंग सप्लाईज वाली। इसमें खाली स्प्रे बॉटल जिसमें मैं विनेगर भरने वाली हूँ। इसमें मिस्टर मसल का ऑयल क्लीनर है और बैक्टीरिया मारने वाला चीज़ है कुछ। एक बड़ी सी विनेगर की बॉटल, वॉशिंग लिक्विड, डिटर्जेंट टाइप का, वो लेके जा रही हूँ। सब क्लीनिंग में यूज़ करूँगी मैं। दीवारें भी मुझे क्लीन करनी है। एक ट्राइपॉड लेके जा रही हूँ कि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर पाऊँ मैं। Choose it, okay? Choose it, okay. Now you sit here, then I sit here. Okay? और अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे नए घर की ओर। और नए घर पहुंचते ही मैंने सफाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि ओडिन और माइक तो चले गए नया फर्नीचर लेने के लिए। और मैंने सबसे पहले विनेगर और पानी मिला के पूरे रूम की वॉल्स और विंडोज साफ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे जो मिल्ड्यू वाली स्मेल आ रही थी ना, उसको लेके मैं बहुत टेंशन में थी कि कहीं इवान को उससे एलर्जी नहीं हो जाए या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं हो जाए, क्योंकि वो थोड़ी हार्मफुल होती है। और मेरे भाई ने बताया था कि वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर चुका था अपने पुणे वाले अपार्टमेंट में, तो उसी ने मुझे आइडिया दिया था कि सोप, विनेगर वगैरह और डिटर्जेंट मिला के आप पूरे वॉल्स को वाइप डाउन कर सकते हैं। और पता है आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मुझे जैकेट पहनना चाहिए था, लेकिन सफाई करनी है, इसलिए मैंने क्या किया, नॉर्मल टॉप के ऊपर जो विंटर टॉप है उसी के ऊपर ये स्वेटर जैसा डाल लिया है। अभी ओडिन और माइक है जो फर्नीचर लेने के लिए गए हैं। पता नहीं बेड लेके आएंगे या सोफ़ा लेके आएंगे, बट जब तक वो आएंगे तब तक मुझे बेडरूम अच्छे से क्लीन कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि आज हम लोग यहाँ पे सो जाएं या कल भी अगर हम सोएंगे या परसों भी सोएंगे, तो भी जितना जल्दी बेडरूम क्लीन हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। क्योंकि वैसे भी हम लोग पूरा दिन यहाँ पे बिताने वाले हैं सफाई में, घर अरेंज करने में। और देखो इवान कितने अच्छे से वीडियो ले रहा है। ये इतने अच्छे से तो ओडिन भी नहीं लेता। सच में हम लोग है ना बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं यहाँ पे अब बेसमेंट वाले फ्लोर पे हूँ, और मैं दिखाती हूँ हमारा सारा सामान कहाँ पे हमने यहाँ पे ला के रखा है इतने दिन से। ये देखो यहाँ लाइट का में तो वीडियो अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा, बट सामान आपको दिखाना था, इतना सारा सामान हमारा पड़ा है। और ये देखो कॉफ़ी मशीन्स और सब कुछ है। ये एक बार जम जाएगा ना तो मैं एक आपको हाउस टूर दूंगी इसका पक्का। और वहाँ जो ऊपर वाला फ्लोर जहाँ पे लाइट आ रही है ना, वहाँ पे हमारा लिविंग रूम होगा। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे। नीचे बेसमेंट में भी इतनी ज़्यादा सनलाइट है, और यहाँ पे एक आंगन जैसा दिया हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा है। देखो गैस सिलेंडर भी लेके आए हैं हम यहाँ पे। यहाँ वॉलपेपर मुझे सबसे अच्छा लगा है यहाँ का, बेसमेंट का। बहुत ही सुंदर एकदम टेक्सचर वाला वॉलपेपर है। ऐसा लगता है जैसे कोई कपड़ा लगा के रखा हो। और अभी मैं लिविंग रूम साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आज ओडिन लोग एक सोफ़ा लेके आ जाएं, पर मुझे पता है कि ये बहुत टेम्पररी होगी सफाई, क्योंकि इस एरिया से लोग बहुत आएंगे जाएंगे। जब भी कोई बेसमेंट में जाएगा यहीं से होके जाएगा, जब भी कोई गार्डन में जाएगा यहीं से होके जाएगा। और जूते वूते कोई चेंज नहीं करने वाला है अभी शुरुआती पीरियड में। ये बार बार गंदा होने वाला है लिविंग रूम हमारा, बट फॉर्मेलिटी के लिए मैं एक बार सफाई कर दे रही हूँ इसकी। और लास्ट व्लॉग में ना बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने इतना बड़ा घर क्यों ले लिया, आप सफाई कैसे करोगे। तो मुझे तो लगता है असली जो फिटनेस आती है ना बॉडी में, इस टाइप के काम से ही आती है वो, क्योंकि ये एक्चुअल फिजिकल वर्क है और इसमें जोर लगाना पड़ता है हाथों में, तो मसल वसल थोड़ी बन जाती है मुझे लगता है। और भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, इसीलिए दिए कि आप अपना खुद का काम तो कम से कम कर ही सकते हैं। और मैं 8 साल से चाइना में रह रही हूँ विदाउट एनी हाउस हेल्प, तो आदत इतनी हो गई है ना कि ये सारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और इसमें ना मन भी लग जाता है। नहीं तो अगर खाली बैठते हैं तो मन में खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं होती। नहीं तो मेरी ओवर थिंक करने की बहुत ज़्यादा आदत है। माय वीडियोग्राफर इवान, 5-year-old Ivan, he takes such nice videos, हाँ।
छोटू मोटू इवान को मैंने ये काम दिया है कि वीडियो निकाल ले। इसको पसंद भी आता है, इसको मजा आता है निकालने में। I'll give you. तो मैं ये पार्ट आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी बना दी कैसे तो भी जुगाड़ करके। But tasty, no? Very simple. This is khichdi, Indian food, Ivan. Khichdi. No, don't say in English. There is no English word for this. It's just khichdi because it's Indian. हमको भूख लग रही थी और हमारे उस घर में ना गैस भी बंद हो गई थी। रास्ते में कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं। फिर मैंने देखा ना यहाँ पैक पड़ा था सामान, एक इंडक्शन कुकर यहाँ पैक था, दाल और चावल मुझे मिल गए। तो मैंने तुरंत से ना थोड़ा सा नमक डाल के खिचड़ी जैसी बना ली। इतनी सिंपल बनी ना, कोई मसाला नहीं, कोई हल्दी प्याज कुछ नहीं। इवान को इतनी पसंद आ गई, वो मेरे से ले लेके खा रहा है। तो मैं आगे से ऐसी सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी, सिर्फ नमक दाल चावल वाली। जितना ज्यादा मेहनत करो ना उतना कम खाता है ये देखो लेके खा रहा है, ऐसे कभी नहीं करता ये। अगर पसंद नहीं होती ना चीज़ तो ये इसको खिलानी पड़ती है, बहुत रेयरली ये लेके खाता है हाथ में। वन साइड ये देखो प्लेन खिचड़ी, मूंग दाल और चावल। I love khichdi so much. Me too, Ivan. All the Indian people love khichdi. It's very good for health And also. that's the Chinese people. Chinese people have a different kind of khichdi, but it's not called khichdi. यहाँ पे ना कनेक्ट करके मैंने बेसमेंट में ही खिचड़ी बना दी थी, इसमें ख़त्म भी कर दी क्योंकि इवान को इतनी पसंद आ गई। बारिश हो रही है आज, हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ पे इतने सारे पक्षियों की आवाज़ आ रही है ना, बहुत सारे कबूतर दिख रहे हैं पेड़ों पे बैठे हुए। और देखो कितनी हरियाली है, बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे। इवान के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, इसकी एक्सरसाइज इतनी हो जाएगी यहाँ पे ना, बहुत अच्छा है। और ठंड बड़ी है यहाँ पे लेकिन लग नहीं रही है। अपेरेंटली आज ठंड बहुत है लेकिन लग नहीं रही क्योंकि काम कर रहे हैं ना, झाड़ू पोछा, इसमें ठंड नहीं लगती। फिर आई थिंक 8 डिग्री कुछ है अभी टेम्परेचर। फ्लोर मैंने क्लीन कर दिया है, एक बार और क्लीन करने वाली हूँ। 2 बार ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है लेकिन गंदगी है ना, इजीली निकलती नहीं है, तो पानी साफ करके फिर से क्लीन करूँगी। 3 रूम्स हैं इस फ्लोर पे, तीनों को क्लीन कर दिया और बाहर का थोड़ा सा एरिया है वो भी क्लीन कर दिया। और पता है ओडिन और माइक जो उसका भाई है, ये लोग सोफ़ा बेड लेने गए हैं, शायद मैंने आपको पहले बताया कि नहीं। तो मुझे भी देखना है कौन सा सोफ़ा है कौन सा बेड है। कल मैंने और ओडिन ने मिलके चूज़ किए थे, जो चीज़ हम दोनों को पसंद आई थी वो सेलेक्ट की। लेट्स सी, नया घर नया फर्नीचर सब कुछ नया। यहाँ पे बिल्कुल भी फर्निशिंग्स नहीं है, पर्दे भी हमारे पुराने घर के लगाएंगे। और वेरी एक्साइटेड इस हिसाब से, तो अच्छा कुछ चेंज हो गया लाइफ में, बड़ा चेंज। ऑल्दो शंघाई है, सिटी एक ही है, लेकिन फिर भी एरिया एकदम अलग है, एकदम शांत है। पिछले वाले घर में ऑल्दो 14th फ्लोर का अपार्टमेंट था लेकिन वहाँ पे ना हाईवे की इतना ऊपर भी शोर आता था, जैसे बस ट्रक वगैरह ना, तो अगर स्लाइडिंग डोर हम खोल देते थे तो पूरी आवाजें आती थी सड़क की। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्योंकि आसपास फार्म एरियाज हैं और पहाड़ हैं, जंगल वगैरह टाइप हैं, तो इसलिए एकदम शांति है। और बारिश की भी आवाज़ सुनाई देती है अच्छे से, पिछले घर में नहीं आती थी आवाज़। अभी मैं किचन में हूँ और किचन सबसे गंदा पार्ट है इस घर का क्योंकि हर जगह तेल के धब्बे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन तेल है ना, पूरी दीवारों पे तेल। और यहाँ प्लेटफॉर्म तो देखो आप जरा। और ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पे पहले रहते थे ना, वो बिल्कुल भी सफाई नहीं करते थे कुकिंग के बाद। पूरा तेल जहाँ पे है वही छोड़ देते थे और वो फिर जम जाता है दीवारों पे, प्लेटफॉर्म पे। किसी न किसी चीज़ से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। देखो तेल, यहाँ पे तेल, ये चिमनी के नीचे की बात करिए और पूरी दीवारों पे तेल है। स्पेशली ये पार्ट इतना गंदा है ना क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना सा ही है इसका, और वो भी पूरा येलो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ना मैंने मिस्टर मसल का वो भरा हुआ है सॉल्यूशन। सिर्फ इसी से ये वाले दाग निकलते हैं जो अंदर चले जाते हैं ना। ग्लव्स पहन लेती हूँ और देखो जैसे यहाँ पे दाग है ना, ये देखो छिड़कते ही निकल जा रहा है ये तेल के पुराने दाग, ये जो अंदर चले गए हैं। तो मैंने एक बार टाल से साफ किया था, नॉर्मल पानी से, सोप से, तो नहीं साफ हुए। और अब देखना आप, ये देखो स्क्रबर लाई होती ना अगर मैं, तो बहुत ही इजी हो जाता काम, लेकिन स्क्रबर नहीं लाई तो टाल से ही मुझे करना पड़ रहा है। बट आई एम श्योर ये अच्छे से साफ हो जाएगा। और इसको ना अगर थोड़ी देर भिगो के रख दो तो और अच्छा से क्लीन हो जाता है। एक थोड़ा स्क्रबिंग ब्रश या वो जो मेटल वाली वो होती है ना जाली, उससे साफ हो जाता है ये।
वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पैकिंग में रखी हुई है। मैं किचन साफ करने में लगी थी, ओडिन आ गया। ओडिन और उसका भाई आ गए वॉशिंग मशीन लेके, सेकंड हैंड यूज्ड। हम लोग यूज्ड ही लेते हैं क्योंकि हम लोग इतने बार घर चेंज करते हैं ना, हर बार इसके साथ मूव करना पॉसिबल नहीं होता चीज़ों के साथ। इवन कम बैक। तो चाइना में ना यहाँ पे लोकल चाइनीज शॉप्स होती है फर्नीचर वाली, वहीं से ये लोग सोफ़ा लेके आए हैं, इसलिए इनको खुद ही ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा इसका। पर इन दुकानों पे ना बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो इस सोफ़ा इन्होंने बाहर ही रख दिया, कितना सुंदर सोफ़ा है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, अंदर जा ही नहीं रहा था, तो इसके तकिए निकाल के ना टेढ़ा करके ले जाएंगे। बहुत हैवी है ये सोफ़ा। देखो चाइना में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज, जो आपको किसी भी दूसरे कंट्री में लाखों का मिलेगा ना, वो यहाँ पे कुछ हजारों में मिल जाता है। पर ना ये वाली जो दुकानें होती है लोकल फर्नीचर की, वो बहुत ढूंढ के निकालनी पड़ती है, और वहाँ पे हर पीस एक ही मिलता है, यानी ऐसा कोई मास प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस टाइप का एक ही सोफ़ा होगा वहाँ पे। मुझे याद है कि शादी के बाद हम लोग इतना सारा फर्नीचर बहुत ही अच्छे प्राइस में लेके आए थे, वो ऐसी ही दुकानों से ढूंढ ढूंढ के लेके आए थे। लेकिन अब क्योंकि ये शो में लगा रहता है ना, वहाँ पे ओपन में लगा रहता है, तो उसमें धूल वूल जम जाती है थोड़ी, तो इसलिए हम लोग इसको पूरी तरह से वॉश करने वाले हैं। तो हमने ना कुशन के कवर सारे निकाल दिए हैं, और होपफुली आज हम लोग जो वॉशिंग मशीन लेके आए हैं उसमें सारे कवर्स धुल जाएंगे, तो डस्ट वगैरह सारी निकल जाएगी। और आपको याद है हमारे पुराने घर में जो रिक्लाइनर था, उससे इस सोफे का कलर थोड़ा मैच करता है, इसीलिए हमने ये वाला लिया ताकि सबका हम साथ में सेट बना सके। अभी हम लोग कॉलेज एरिया में आ गए अब कुछ खाने के लिए। Looking so cute, Ivan. तो ओडिन और उसका भाई ढूंढ रहे हैं एक कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट, क्योंकि उसके भाई को भी थोड़ा सादा खाना पसंद है, तो कम मिर्च मसाले वाला खाना मिल जाएगा। तो हमको एक मिल गया रेस्टोरेंट, लेकिन हम लोग अंदर गए, वहाँ हमने पूछा कि बच्चों के लिए खाना फ्री है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं फ्री नहीं है, तो वहाँ से हम निकल गए। तो कोरियन बारबेक्यू में ना पर पर्सन के हिसाब से फिक्स प्राइस रहता है एक बड़े मेन्यू का। अगर बच्चा फ्री नहीं है तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है। यहाँ पे चाइना में वैसे भी यूजुअली ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में बच्चों का खाना फ्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। और थोड़ी देर बाद ओडिन ने एक नया कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट ढूंढ निकाला, जिसमें बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड था, यानी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फुल चार्ज नहीं था। तो बस हम लोग यहाँ पे चले गए। देखो इसका नाम ये है, और बहुत सुंदर था। कोरियन बारबेक्यू वाले रेस्टोरेंट्स हमेशा बहुत सुंदर बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पेस होती है। आते ही उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दे दी, जो ओडिन के होम टाउन से है। पेयर जो फ्रूट होता है ना, उसकी एक फिजी ड्रिंक बनती है उसके गांव के एरिया में, तो वही उन्होंने लाके रखी है। और ओडिन ने देखा कि जो भी ये रेस्टोरेंट चला रहे थे उसके गांव वाले ही चला रहे थे, यानी उसके होम टाउन वाले लोग ही चलाते हैं यहाँ पे कोरियन बारबेक्यू वाले रेस्टोरेंट्स, क्योंकि खाना उसके होम टाउन का और नॉर्थ कोरिया का बहुत ही ज़्यादा सिमिलर रहता है। और उसने एक और चीज़ बताई कि यहाँ पे जो बारबेक्यू है ना, कोयले से नहीं और लकड़ी से भी नहीं, कोई एक सूखे हुए फ्रूट से इन्होंने बारबेक्यू जलाया हुआ था। और फिर इन्होंने ना कुछ छोटे छोटे जो डिशेस होते हैं लाके रख दिए। नॉनवेज इन्होंने खूब सारा मंगवाया था, मैं तो सिर्फ चिकन और बेकन ही खाने वाली हूँ। इवान को देखा ना, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डिश लेके आ गए। कितनी सुंदर डिश है ये, ब्रेड है उसके साथ एक डिप है दूध वाली। ये भी आ गए हैं पोर्क के बेकन टाइप के। ये ब्रेड दिखने में जितनी अच्छी लग रही थी उससे भी अच्छी टेस्ट में लग रही थी, अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी। डोनट से भी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये। और इसमें जो डिप थी ना, दूध वाली थी, कोई कंडेंस्ड मिल्क वाली।
और मुझे क्वांटिटी ये कुछ ज़्यादा ही लग रही थी 3 लोगों के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट कुक हो गया है सब कुछ, बहुत जोर की भूख लगी है। और ये किमची है ना, बहुत ही टेस्टी है। हर बार हर रेस्टोरेंट में अलग टेस्ट की मिलती है। खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक से बढ़ के एक। ये देखो चिकन, देखो आप जूसी कितना आप देख सकते हो ऐसे ही। ओके और ओडेन के भैया ने एक राइस वाइन भी मंगवा ली, जो मैंने कभी पहले टेस्ट नहीं की थी। इसको ये अजीब तरीके से मिक्स कर रहे थे, शायद इसमें राइस के कुछ कण होते हैं अंदर, उसको घोल रहे थे अच्छे से। ऐसे इसमें फ्रॉथ आ रहा था। तो है तो वैसे ये अल्कोहलिक, लेकिन सिर्फ 2 से 4% अल्कोहल था इसमें। बट टेस्ट में ये इतनी अच्छी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। राइस वाला टेस्ट आ रहा था, बहुत मीठी भी थी और ऐसा लग रहा था पीते ही जाओ पीते ही जाओ। कोल्ड नूडल्स भी आ गए, 2 ले लिए हमने, एक उस साइड का एक इस साइड का। वाओ, आज तो एकदम दावत है। तो अच्छे से खा पी के हम लोग चले गए हमारे पुराने घर। यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ वायलिन ठीक करने लग गए। तो इनको वायलिन का काफ़ी शौक है, तो इनको कहीं से पुराना वायलिन मिला जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो ये ठीक करने लग गए। पता नहीं कैसे इन्होंने सीखा है, शायद ये सब बहुत सारे औजार वगैरह यूज़ करने लग गए। तो यहाँ पे ऐसा ही है, भले ही दिन भर में कितना भी काम हो, फिर भी ये लोग शाम को आके अपने हॉबीज़ में लग जाते हैं। आराम नहीं करते, बैठते नहीं हैं आराम से। इसको बजाने वाली स्टिक भी घोड़े के बालों की आती है, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी। तो देखते हैं ये ठीक कर पाते हैं कि नहीं। वाओ, wow. Put this in a violin and just do this. Why can make noise? Careful. Why can make noise when you do this to violin? The next day. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 3rd या 4th डे है, हमने शिफ्टिंग स्टार्ट की उसका। और गैस एकदम हमारी खत्म है। सारी कुकिंग की चीजें, जो पॉट्स और पैन्स हैं, वो सब हमने पैक करके भेज दिए नए घर। तो ना तो हम वहां पे खाना बना सकते हैं, ना हम इस घर में कुछ खाना बना सकते हैं अभी। बस एक माइक्रोवेव है जो चल रहा है, उसमें खाना बनना पॉसिबल है। लेकिन मैंने सोचा आज इतनी पैकिंग वगैरह करने के बाद आई जस्ट ऑर्डर्ड सम डम्पलिंग्स, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। नॉर्मल यहाँ की जो डम्पलिंग्स होती है बहुत ही टेस्टी आती है, चिली ऑयल के साथ आती है। तो अभी सुबह सुबह मैं यहीं बैठी हूँ। ओडिन वाज आस्किंग मी कि हम लोग भी चलें क्या उसके साथ आज, लेकिन मैंने कहा कि मुझे थोड़ा वीडियो का काम करना है, थोड़ी एडिटिंग करनी है। पता नहीं कब टाइम मिलेगा, नए घर में जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा, सब कुछ पैक्ड है। ये आपको अपडेट देनी थी मुझे। तो कुछ बर्तन बचे नहीं है, सब बिखरा हुआ है यहाँ पे। कुछ चीजें हम लोग छोड़ के जाने वाले हैं। ये ओडिन ने इमरजेंसी के लिए कैंपिंग वाला ये निकाल लिया है, गैस स्टव पूरा ये खाली कर दिया है मैंने। कुछ बर्तन छोड़े हैं जो थोड़े टूट गए थे ना, वो मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, कप्स और प्लेट्स। और ये सब जो बड़ा सामान है वो ट्रक से जाएगा। और टेबल यहाँ खोल के रख दिए। ये देखो अब सारा ये मसाले बर्तन सब खाली हो गए हैं। यहाँ पे भी सब कुछ खाली हो गया है बर्तन। फ्रिज में ना कुछ दाल और मटन मैंने बनाया था, वो रखा हुआ है, तो वो गर्म करके रात को खाएंगे हम लोग। चावल भी हैं, तो बस वो डिनर हो जाएगा उसमें। और लंच के लिए मैंने डम्पलिंग्स मंगवाई है। कुछ अंडे हैं जिनको बॉईल करके खाना पॉसिबल है। चिली ऑयल, सोया सॉस और ये डम्पलिंग्स। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पापा, इसको ऐसे ही रख ले जाती है, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। और इसमें ना चिली ऑयल और विनेगर को दोनों को मिक्स करना होता है, तो इसका डिपिंग सॉस बहुत ही खट्टा और स्पाइसी होता है। सोया सॉस से भी लोग बनाते हैं, बट ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। सॉरी, मुझसे वेट नहीं हुआ और मैं एक के बाद एक खाने लग गई। ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना। और इनका प्राइस होता है 200 रुपये के 30। 200 रुपये में 24 भी मिलते हैं, 300 रुपये में 30 भी मिलते हैं। जिसमें जितनी स्टफिंग होती है उतने महंगे होते हैं। इसमें एकदम मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्टफिंग है और इतने ज़्यादा टेस्टी इसकी स्टफिंग बनाते हैं कि मुझे नहीं लगता चाइना के बाहर आपको कहीं मिलेगा। तो गाइज़, आज के व्लॉग में इतना ही। एक्चुअली एक नई और अपडेट आने वाली है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, जिसके वजह से दोबारा वीडियोज़ लेट हो रहे हैं।
पहली तो अपडेट मैंने आपको बता दी कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, वो तो अभी चल ही रहा है, और दूसरी वाली मैं आपको 1-2 व्लॉग के बाद बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।